उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीते सोमवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए दो समुदायों में बवाल का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल घटना वाले दिन ही घटना स्थल से एक मंच से हिंदू संगठन को बल्दी राय थाना अध्यक्ष द्वारा समझाते हुए माइक से ये कहा जा रहा था कि आप लोग चिंता न करिए, मैं इन लोगों के घर बुलडोजर से गिरवा दूंगा। यात्रा ने जिस किसी भी व्यक्ति ने जो साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जब प्रशासन कमजोर है, जो लोग इस साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, बदीपुर में है। इसके बाद मामले में पुलिस की कार्यवाही में 51 लोगों को नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसमें भी 51 नामजद आरोपियों में सभी मुस्लिम हैं। पुलिस द्वारा की गई एक तरफा कार्यवाही से क्षुब्ध होकर आज मुस्लिम उलेमाओं ने जिलाधिकारी से पूछताछ की। उलेमाओं के प्रतिनिधि मंडल ने सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से कहा कि कार्यवाही एक तरफा हो रही है, ये सही नहीं है। दूसरे पक्ष का दर्द भी देखा जाए और उनकी भी FIR लिखी जाए। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मिलकर मौलाना कसीम ने कहा कि इब्राहिमपुर की घटना इंतहाई निंदनीय है। इब्तदा किसकी तरफ से हुई ये भी हम बहस नहीं करते, जो भी है वो मुजरिम है। मौलाना ने आगे कहा कि लेकिन जब दोनों तरफ से मामला हो गया तो मुजरिम दोनों हैं, एक नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि उस रात जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज तक जो नामजद हुए वो एक तरफा तौर पर एक फरीक है, दूसरा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा फरीक इतनी दहशत में है कि अगर वो बाहर भी निकलता है तो डिटेन कर लिया जाता है। वो अगर अपनी FIR तक दर्ज कराने के लिए थाने तक पहुंच भी नहीं पा रहा। आपको बता दें कि मौलाना कसीम ने जिलाधिकारी से कहा कि उसी रात में एसओ बल्दी राय ने पारा चौराहे पर जो भाषण दिया है वो आपके सामने है। उस भाषण के नतीजे में लोगों ने दोबारा हमला किया। पारा बाजार में दुकान आदि जलाई गई और तोड़ी गई। मौलाना सगीर अहमद के घर में पुलिस के जरिए घुस करके जो हुआ वो दुखद है। वहाँ सिर्फ औरतें थीं। हम इसीलिए हाजिर हुए हैं कि आप हाकिम हैं। दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं, वो लोग अपना जख्म किसको दिखाएं। हमारी गुजारिश है कि जो लोगों में से ये एहसास है कि एक तरफा कार्यवाही हो रही है वो एहसास खत्म हो। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सोमीन वर्मा का कहना है कि उस दिन जनता को शांत करने के लिए SHO ने ऐसा बोला था, लेकिन जो वैधानिक हो वही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी SHO के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी का घर गिरा दे। फिलहाल जिले में हुए इस कांड की चर्चा अब जोरों पर है और लोगों की निगाहें पुलिस की कार्यवाही पर भी गड़ी हुई हैं। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतज़ामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है। सही। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है। FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय हैं इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त DJ बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें।
नमाज़ पढ़ने के, लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुलजिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ आए। डीएम साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाज़ार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज़ चैनल।